Hello students, how are you? Welcome to my YouTube channel Mathematics Mantra Live Classes. My name is Anand Kumar. Today we are going to start the new chapters of class 10th Trigonometry. वैसे तो हम लोग को शायद ये विंटर की वजह से बहुत दिन के बाद हम लोग को आने का मौका मिला पढ़ने के लिए। खैर कोई बात नहीं, हम लोग 2020-21 के न्यू सेशन में डेट इज 2021 के प्रिपरेशन के लिए, एग्जाम प्रिपरेशन क्लास 10th के प्रिपरेशन के लिए तैयारी करेंगे। और उसके लिए हम शुरुआत कर रहे हैं इस साल 2021 में, यानी 2021 में जो फर्स्ट वीडियो हमारा होगा वो ट्रिग्नोमेट्री का होगा। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मेहनत करें और ज्यादा अच्छे से अच्छे मार्क्स से आप लोग उत्तीर्ण हो, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री इज द पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। ट्रिग्नोमेट्री इज अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स एंड साइड। तो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का हिस्ट्री। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड को हिंदी में हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है उसका फॉर्म अगर देखा जाए तो ट्राई मीन्स थ्री और गॉन मीन्स साइड। मेट्री जो है वो मेट्रॉन वर्ड से आया है। मेट्रॉन वर्ड जिसका मतलब होता है मेजरमेंट। ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से टूटकर बना हुआ है, जो लैटिन वर्ड है ट्राइगोनमेट्री। ट्राई मीन्स 3, गॉन मीन्स साइड, गॉड मीन्स साइड, और मेट्री इज ए मेट्रॉन वर्ड। मेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द मेट्रॉन वर्ड विच मीन्स मेजरमेंट। दैट इज ट्रिग्नोमेट्री डील्स विथ द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स एंड द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो समझना ये जरूरी यहाँ पे है कि ट्रिग्नोमेट्री का स्टार्ट कहाँ से हुआ। ट्रिग्नोमेट्री का शुरुआत अगर सबसे पहले अगर बात की जाए तो भारत से, इंडिया से हुआ। इंडिया के एक बड़े गणितज्ञ और मैथमेटिशियन, ऑल्सो ए एस्ट्रोनॉमर नोन एज आर्यभट्टा। आर्यभट्टा जो हमारे देश के बहुत बड़े विद्वान, गणित के विद्वान और खगोल शास्त्री थे, उन्होंने सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में इसका इंट्रोडक्शन दिया कि ट्रिग्नोमेट्री में एक वर्ड आता है जिसे हम लोग बोलते हैं साइन। ट्रिग्नोमेट्रिक में एक वर्ड आता है जिसे हम लोग कहते हैं साइन, और इसी साइन को डेवलप करने के लिए फिर बहुत सारे देश विदेश के वैज्ञानिक और मैथमेटिशियन ने इसको आगे किया। जैसे ये जो साइन वर्ड है, इस वर्ड को सबसे पहले आर्यभट्ट ने बताया और इसका मतलब बताया वो हाफ कॉर्ड। क्या बताया? हाफ कॉर्ड। और हाफ कॉर्ड मतलब अर्धजाया के बारे में बताया। यानी ट्रिग्नोमेट्री का जो साइन वर्ड है वो देने वाले व्यक्ति कौन है? आर्यभट्ट हैं। और ये साइन वर्ड बाद में जाकर के एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन एडमंड गुंटूर के द्वारा इसे एक दूसरा नाम दिया गया जिसे बोला जाता है सीन। यानी हम लोग साइन को सीन ही कहते हैं। सिंपल पढ़ते हैं, जैसे अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम एंगल ए की बात करते हैं तो बोलते हैं साइन ऑफ एंगल ए। साइन ऑफ एंगल ए, यानी आर्यभट्ट ने इसका इंट्रोड्यूस कराया साइन के बारे में, सीन के बारे में, और इसे नया डिराइव्ड फॉर्म में बताया एडमंड गुंटूर ने, जो ब्रिटिश मैथमेटिशियन था। उसने इसको लिखने का तरीका बताया। सीन ऑफ एंगल ए विच इज ऑल्सो रीड एज साइन ऑफ एंगल ए। इट इज नॉट मल्टीप्लाई विथ, इट इज जनरल राइट एज साइन ए, बट साइन एंड ए इज इन ए प्रोडक्ट, इज नॉट ए product between sine and a. It is the gives the value of angle a with respect to sine. Trigonometry is also derived in right angle triangle with 6 trigonometric ratios.
trigonometry is derived in the form of with 6 trigonometric ratios in right angle triangle. In right angle triangle, suppose a right angle triangle ABC. Suppose we have a right angle triangle ABC in which vertex B is a right angle. In which vertex B is a right angle, and let angle C is an acute and angle A is also acute angle. यानी समझना ये है कि अगर ए बी सी कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, उस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री है, इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ए और एंगल सी क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में द सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब जब एक एंगल 90 डिग्री है तो बाकी जो दोनों एंगल होंगे वो क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो बनाया गया, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो राइट एंगल ट्रायंगल में बनाया गया, लेकिन एज्यूम किया जाता है किसको, एक्यूट एंगल को। ठीक है, इस एक्यूट एंगल की मदद से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तैयार हुए हैं। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। फर्स्ट के बारे में हमने पढ़ा कि साइन का सबसे पहले डेवलप किया गया आर्यभट्ट भारत के, इंडिया के मैथमेटिशियन के द्वारा, और इसी साइन को एक नया डिराइव्ड फॉर्म में बताया गया ब्रिटिश मैथमेटिशियन एडमंड गुंटूर के द्वारा। उसने इसको क्या बताया, साइन ए, यानी द रिलेशन बिटवीन साइन एंड इट्स एंगल, एक्यूट एंगल ए। उसके बाद साइन के बाद एक दूसरा एक आया कोसेंट, एक दूसरा साइन के बाद आया कोसेंट, और इसको भी एक नया फॉर्म में लिखने के लिए बताया गया कॉस, नया फॉर्म में लिखने के लिए बताया गया कॉस के द्वारा। फिर थर्ड आया टेंजेंट, और ये जॉन मूर एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन के द्वारा बताया गया था, लेकिन इसको डिराइव्ड फॉर्म में लिखने का जो तरीका है वो क्या है, tan है, TAN। ये साइन, कॉस और tan 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, लेकिन ये साइन, कॉस, tan से मिलकर इसी का एक रेसिप्रोकल बनता है कॉसेक, सेक और कॉट। इट मीन्स कॉसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए, साइन एंड सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, and cot is the reciprocal of tan. So there are 6 trigonometric ratios. First sine, second cos, third tan, fourth cosec, fifth sec और sixth cot. Since we know that ABC is a right angle triangle, so the opposite side of right angle is known as hypotenuse। आप सब जानते हैं अच्छी प्रकार से, ठीक है। और इसे हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, स्मॉल p से हाइपोटेनस को h से लिखते हैं, और ये होता है आपका बेस, ठीक है, जिसे स्मॉल b से लिखते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है, इन पाइथागोरस थ्योरम इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर साइड्स। इट मींस h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो कि ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डेवलप किया गया, ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही बनाया गया, क्योंकि एक एंगल राइट एंगल तो बाकी दो एंगल क्या होंगे, एक्यूट एंगल। तो चलिए हम बात करते हैं साइन की बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर दो एंगल है, दो एक्यूट एंगल है, एंगल ए और एंगल सी। तो आप किसी भी एक एंगल को लेकर चल सकते हैं। मान लेते हैं हम चलते हैं साइन एंगल सी की बात करते हैं, यानी ए एंगल, तो साइन एंगल सी या सी एंगल सी के बगल में जो साइड है वो क्या है, बीसी है, इसे बोलेंगे एडजेसेंट साइड। तो जिस एंगल को हम रिप्रेजेंट करेंगे वो एंगल के सामने वाला साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और जिस एंगल के बेस में होगा वो एडजेसेंट साइड जो होगा वो होगा बेस। हाइपोटेनस तो आप जान ही रहे कि क्या, राइट एंगल के सामने वाले साइड को क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। साइन एंगल सी का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कहता है द परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस।
क्या बोलता है, साइन एंगल सी की बात करें, इस एंगल को लेकर चल रहे हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी लिखेंगे। अगर हम साइन ए को लेकर चलते हैं तो साइन ए का सामने का साइड कौन है, एंगल ए का सामने का साइड बीसी है, तब बीसी परपेंडिकुलर हो जाता और ए बी क्या हो जाता, बेस हो जाता, लेकिन हाइपोटेनस में कोई चेंजिंग नहीं आता। तो साइन एंगल सी बराबर लिख रहे हैं हम ए बी अपॉन ए सी, ए बी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ओके, कॉस एंगल सी की बात करते हैं, यानी कॉस एंगल सी है, तो ये कॉस एंगल सी जो रिप्रेजेंट करेगा एंगल सी को रिप्रेजेंट करेगा। ये कहता है द बेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज डिवाइडेड बाय द इट्स हाइपोटेनस, मीन्स कहेंगे बी सी अपॉन ए सी, तो लिख सकते हैं b अपॉन एच, b इज द बेस एंड h इज द हाइपोटेनस। tan एंगल c है ना, tan के बारे में कहता है tan रिप्रेजेंट दैट इज टेंजेंट, टेंजेंट रिप्रेजेंट द रिलेशन दैट इज रेशियो बिटवीन परपेंडिकुलर एंड इट्स बेस, परपेंडिकुलर एंड इट्स बेस, द परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी दैट इज पी अपॉन बी। अब बात करते हैं कॉसेक की, तो कॉसेक एंगल सी, सेक एंगल सी, कॉट एंगल सी, ठीक है। कॉसेक एंगल सी क्या कहता है, कॉसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, कॉसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, यानी इस कॉसेक का रिप्रेजेंटेशन होगा साइन सी, एंगल सी में क्या, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी मतलब h अपॉन पी। अब देखिए यहाँ p अपॉन h और यहाँ h अपॉन p, डेट इज रेसिप्रोकल हो रहा है, डेट इज क्या हो रहा है, रेसिप्रोकल, तो इसको लिख सकते हैं 1/sin एंगल c, रेसिप्रोकल हो गया। सेक की बात करते हैं, तो सेक का जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी ए सी अपॉन बी सी दैट इज h अपॉन बी। अब देखिए कॉस क्या कहता है, b अपॉन h, सेक क्या कह रहा है, h अपॉन बी, तो देखिए तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल हुआ, यानी जब ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल हुआ तो सेक का रेसिप्रोकल क्या होगा, कॉस, यानी 1/cos एंगल c। सिमिलरली कॉट इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan, सिमिलरली कॉट इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan होगा। देखिए तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो कहेंगे यहाँ पे BC अपॉन AB, तो BC क्या है जी, बेस है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखिए यहाँ बेस अपॉन परपेंडिकुलर है, यहाँ कहता है tan में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एक दूसरे का उल्टा है, तो लिख सकते हैं 1/tan एंगल C। समझ गए बात को, यानी ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से आप निकालेंगे द रिलेशन बिटवीन द परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनस, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। जैसे कि अगर एग्जांपल हम बात करें, ठीक है, अगर आपसे कह दे कि हाइपोटेनस 5 सेंटीमीटर है, परपेंडिकुलर 4 सेंटीमीटर है और बेस 3 सेंटीमीटर, ठीक है, तो कहेगा फाइंड साइन सी, फाइंड साइन ए मान लेते, चलिए ए मान के बनाते हैं, ठीक है, साइन ए यानी ये एंगल। अब देखिए इस एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस एंगल ए का सामने वाला साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर, यानी इस एंगल सी ए के लिए, एंगल ए के लिए जो परपेंडिकुलर हुआ क्या होगा, BC होगा, तो लिखेंगे BC अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस AC, यानी अब देखिए BC बराबर क्या है, 3/5, 3/5। उसी प्रकार से अगर कॉस को लेंगे तो कॉस के लिए क्या होगा, ये बेस होगा, ये बेस होगा, तब 4/5। tan की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज 3/4 होगा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, और ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सबसे पहले इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया, जैसे कि हम बताएं, और सब इसके बाद हम बताना चाहेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, हालांकि पहले बताना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज के बारे में। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज हमारे डेली लाइफ में और बड़े पैमाने पर होता है, जैसे कि अगर आप कोई टावर का निर्माण करते हैं, जैसे बुर्ज खलीफा, ठीक है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, कुतुब मीनार, इट एक्सेट्रा, ये सारे जितने भी आप टावर या बिल्डिंग का निर्माण करते हैं,
ब्रिज का निर्माण करते हैं, या फिर आप किसी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जाते हैं, स्पेस के क्षेत्र में जाते हैं, यानी अगर आपको द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, बहुत सारे चीजें जो हेवनली बॉडीज के डिस्टेंस के बारे में हमारे क्या कैलकुलेशन करना होता है, ये सारे चीज के बारे में पढ़ने के लिए हमको कहाँ मिलता है, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, ट्रिग्नोमेट्री में, बिकॉज इट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल एंड साइड्स। यानी ट्रिग्नोमेट्री का डिफिनेशन क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री इज द पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल एंड साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, स्पेशली in a right angle triangle in which one angle is 90 degree but other two angles are acute angle. Okay? इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज के बाद हम लोग को पढ़ना है द वैल्यू ऑफ द स्पेशल एंगल्स, वो आपको हम जस्ट बता रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स विद द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मतलब कुछ स्पेशल एंगल्स को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में किस प्रकार से रिलेट किया गया। ठीक है, उसमें से हम लोग को जो पढ़ना है वो सबसे पहला चीज बता देते हैं हम लोग को, आप लोग को 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, इन एंगल के बारे में, रिलेशन के बारे में हम लोग को जानकारी प्राप्त करना है। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे 45 डिग्री के बारे में। ठीक है, हाउ वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 45 डिग्री विथ द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। इस राइट एंगल ट्रायंगल में मान लेते हैं एंगल बी इज राइट एंगल, एंगल बी इज राइट एंगल। चूंकि हम लोग को सीखना है, यहाँ पे मान लिया जाए थीटा बराबर 45 डिग्री, एज्यूम लेट एंगल सी इज थीटा, एंगल सी इज थीटा व्हिच वैल्यू इज 45 डिग्री, व्हिच वैल्यू इज 45 डिग्री। अब समझना है कि देखिए, अगर एक एंगल 45 डिग्री आ गया, कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें से एक एंगल 90 डिग्री है और दूसरा एंगल 45 डिग्री हम मान लिए, तो बताइए ट्रायंगल के नियम से द सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल बराबर 180 डिग्री होता है। तो एक एंगल 45 डिग्री तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। अब जब दो एंगल बराबर होता है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के नियम से if two angles are equal and in a triangle then its opposite sides are also equal, therefore the measurement of AB and BC is equal that is angle A बराबर angle C is 45 डिग्री। इसीलिए कह सकते हैं हम लोग AB इक्वल टू BC बराबर A मान लेते हैं, इसका मेजरमेंट A मान लेते हैं हम लोग। क्लियर? तो ये हमारा बन गया आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल, या राइट एंगल आइसोसेलस ट्रायंगल। देखिए, अब हम लोग को सीखना है कि ये 45 डिग्री जो है, इस 45 डिग्री का रिप्रेजेंटेशन हमको ट्रिग्नोमेट्रिक सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में किस प्रकार के वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। सबसे फर्स्ट हमारे पास जो पढ़े हम लोग साइन के बारे में, है ना, यानी साइन सी मतलब साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू हमने माना है 45 डिग्री, तो यहाँ साइन थीटा बराबर बोल सकते हैं हम लोग साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री। अब बताइए साइन सी, अभी जस्ट हमने सीखा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कि साइन का क्या रिप्रेजेंटेशन होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब देखिए, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दोनों का मेजरमेंट सेम है, दोनों का मेजरमेंट सेम है, लेकिन अब हमको चाहिए हाइपोटेनस AC। तो AC ये इज द हाइपोटेनस। हाइपोटेनस निकालने के लिए क्या करेंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इसलिए हाइपोटेनस बराबर स्क्वायर रूट A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो बराबर 2A स्क्वायर। अब देखिए यहां से A स्क्वायर बाहर आ जाएगा, लेकिन 2 बाहर नहीं आएगा, तो रूट 2 इंटू साइड, यानी रूट 2A क्या आ गया, हाइपोटेनस आपका आ गया रूट 2A। क्लियर?
अब हम बात कर रहे हैं साइन 45 डिग्री का। तो साइन 45 दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन साइन एंड इट्स देयर एंगल क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, ए बी अपॉन ए सी। ए बी अपॉन ए सी मतलब ए बी का वैल्यू ए और ए सी का वैल्यू √2 इंटू साइड। तो ए और ए क्या हो गया, कैंसिल, तब 1/√2। यानी यहां से हमको क्या मिला, साइन 45 का वैल्यू 1/√2। साइन 45 का वैल्यू क्या मिल गया हमको, 1/√2। अब सिमिलरली सेकेंड की बात करते हैं, cos 45 डिग्री। cos 45 फॉर्मूला क्या होता है, बेस बटा हाइपोटेनस, यानी बेस बटा हाइपोटेनस BC अपॉन AC। BC अपॉन AC, BC बराबर AC अभी जस्ट हम लोग निकाले हैं √2 इंटू साइड, A से कैंसिल 1/√2। यानी साइन 45 1/√2, cos 45 1/√2, दोनों का वैल्यू सेम हो गया। थर्ड की बात करते हैं हम लोग, tan 45। tan का क्या रिलेशनशिप है एंगल और साइड्स में, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है जी यहाँ पे, ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, ए बी अपॉन बी सी है, तो ए बी हमारे पास ए है और बी सी भी क्या है, ए है। ए से कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया, 1। अब देखिए साइन कॉस टैन तीनों का वैल्यू हमने निकाल दिया। थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए कॉसेक 45 डिग्री। कॉसेक 45 डिग्री के लिए क्या समझना होगा, कॉसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन। कॉसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, यानी कॉसेक जो होगा साइन का रेसिप्रोकल होगा, साइन का ए बी अपॉन ए सी, तब कॉसेक क्या होगा, ए सी अपॉन ए बी। तो ए सी कितना है, √2 इंटू ए अपॉन ए से ए कैंसिल, यानी √2/a। सिंपली √2 भी कह सकते हैं। फोर्थ, सेक 45 डिग्री। सेक 45 हाइपोटेनस बटा बेस, यानी AC अपॉन BC। AC कितना है, √2 इंटू साइड बटा a अपॉन a से कैंसिल, यानी √2/a। ओके, लास्ट 6 नंबर, cot 45 डिग्री। cot 45 डिग्री बेस अपॉन परपेंडिकुलर मीन्स BC अपॉन AB, तो A अपॉन A बराबर 1। तो क्या सीखे हम, साइन 45 1/√2, cos 45 1/√2, tan 45 1। cosec इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन। cosec इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, तो cosec का उल्टा साइन होगा, तो क्या होगा, AC अपॉन AB, तो क्या आ गया, √2। sec 45 cos का उल्टा होगा, यानी √2, और cot 45 tan का उल्टा होगा, यानी tan का वैल्यू है 1, तो इसका भी वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, थीटा बराबर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे,